अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, सबसे पहले आप सबूत देखें। जिस छत पे चूना नहीं था उस पे आया है 64.7 डिग्री सेंटीग्रेड और जिस छत पे चूना है उस पे आया है 41.2 डिग्री सेंटीग्रेड। व्यूवर्स, प्रूफ तो आपने देख लिया है। अब मैं आपको बता दूं कि YouTube पे इस टॉपिक पे मेरी इससे पहले भी एक वीडियो मौजूद है। अब दूसरी वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, उसकी 3 वजूहत थी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जो चूने की लाइफ है उसमें और इम्प्रूवमेंट लानी थी। सेकंड, कुछ ऐसी गलतियाँ जिनसे चूने की लाइफ बहुत कम हो जाती है, इवन एक बार इससे भी चूना धुल जाता है। और थर्ड, कोई टेक्निकल तरीके से इसका प्रूफ देना था, क्योंकि जो फर्स्ट प्रूफ दिया है वीडियो में उससे लोगों के यकीन में कोई इतना इजाफ़ा नहीं हुआ। अब टेक्निकल तरीके से प्रूफ दिया है, इंशाल्लाह लोगों के यकीन में इजाफ़ा होगा और उनको पता चलेगा कि चूना लगाने के बाद कितना डिफरेंस आ जाता है। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा। और मैं आपको बताऊंगा जहाँ जहाँ जो जो गलतियाँ आएंगी जिस जिस मौके पर वीडियो में वो तफसील से बताऊंगा। और मैंने चूने की लाइफ का प्रूफ देने के लिए 2 टेस्ट भी किए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे देता हूँ, तो आप वो लाजमी देखिएगा। सबसे पहले 5 किलो चूने को लोहे के टब में डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। तकरीबन 25 लीटर पानी हमने डाला है। जैसे ही पानी डालेंगे तो चूना हरारत पैदा करना शुरू कर देगा। चूना बहुत ज़्यादा हरारत बनाता है, जिसकी वजह से आप प्लास्टिक की बाल्टी इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं तो उसमें सुराख हो जाएगा। तकरीबन 3 घंटे इसका टाइम है। 3 घंटे में ऑलमोस्ट नॉर्मल हो ही जाता है। 3 घंटे बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और 3 घंटे बाद ही आपने इसमें बाकी सब चीज़ें ऐड करनी है। अब हम इसको अच्छे से कवर कर देंगे ताकि इसमें मिट्टी वगैरह ना जाए। व्यूवर्स, लास्ट ईयर जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें जो चूना लगाया था, साल गुजरने के बाद भी अभी आप देख लें वो कितने % तक छत पे मौजूद है। एक बहुत ही अहम बात, चूना लगाने से पहले छत को अच्छी तरह धो लेना है, इस पर मिट्टी, ग्रीस और काई ना हो। अब हम इसमें डालेंगे एक नई चीज़, ये है एक्रेलिक केमिकल। ये एक्रेलिक आपको पेंट वाली दुकान से मिल जाएगा। ये 110 रुपये का मुझे मिला है। 500 ग्राम यानी आधा किलो की पैकिंग है। और इसको आपने नीम गर्म पानी में मिक्स करना है अलहदा से। इसके पैकेट पे जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं उस हिसाब से तो 25 लीटर में 1 किलो एक्रेलिक केमिकल डालना चाहिए, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही पैकेट डाला है, आधा किलो वाला। अब हम एक्रेलिक केमिकल को डाल देंगे चूने वाले पानी में। 10 से 12 चम्मच नमक की डाल दिया हमने। कहते हैं कि इससे चूने की लाइफ बढ़ जाती है, लेकिन इसकी वर्किंग से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब हमने इसमें 1 किलो सफ़ेद सीमेंट डाला है और वो ये इस तरह थोड़ा फैला फैला के डाला है। एकदम इकट्ठा डाल दें तो उसमें गुठलियाँ बन जाती हैं और फिर उसको मिक्स करने में परेशानी होती है। अब हम इसमें डाल देंगे आधा किलो वाला गिलू का पैकेट। और इसका तरीका ये है कि अलहदा से थोड़ा सा पानी लें और उसमें ये सारा गिलू डाल दें और फिर इसको हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लें। अपनी पहले वाली वीडियो में जो हमने गिल्लू डाला था उसकी मिकदार कम थी और ये गिल्लू जो है ये हम ज़्यादा डाल रहे हैं। तो जो मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है उसके मुताबिक जो ये वाला पेंट वाली दुकान से गिल्लू मिलता है ये नॉर्मल क्वालिटी का होता है, और जो ख़ास तौर पर लकड़ी के इस्तेमाल के लिए गिल्लू मिलता है वो ज़रा हाई क्वालिटी का गिल्लू होता है, इसलिए वो थोड़ा भी डालें तो वो इस ज़्यादा के बराबर ही काम करता है। अब हम इसे डाल देंगे चूने वाले पानी में और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
अब हम थोड़ा सा चूना अलहदा एक बाल्टी में डाल रहे हैं। इसका मकसद सिर्फ यही है कि जैसे आपको पता है कि 25 लीटर का मिक्सचर बना हुआ है, तो 25 लीटर के मिक्सचर को मूव करना आसान नहीं है। तो ये अलहदा से थोड़ा सा चूना डाल लिया बाल्टी में। अब इसको हम आसानी से मूव कर सकते हैं अपने साथ। व्यूअर्स, अब जो मैं आपको एक चीज़ दिखाने लगा हूँ, ये सही गौर से देखिएगा और समझिएगा। अब ये छत मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले धो के साफ़ की है मट्टी वगैरह से, और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि आधे घंटे के अंदर अंदर ही ये छत सारा खुश्क हो गया। और खुश्क छत पे जब आप चूना लगाएंगे तो दो उसके नुकसान होंगे। पहला नुकसान, आपका चूना ज़्यादा इस्तेमाल होगा, और दूसरा नुकसान, चूना जल्दी खुश्क होगा, जिसकी वजह से ये सरफेस के ऊपर ही रहेगा और इसकी लाइफ जो है वो कम होगी। ये सरफेस के अंदर जज्ब नहीं होगा सही से। तो इस मसले के हल के लिए हम इस पे डालेंगे पानी, और आप वीडियो में देखते जाएं कि कितना पानी डाला है हमने। अगर आप में से किसी व्यूवर ने रिसेंटली वाइट सीमेंट या चूना करवाया अपने घर की दीवारों पे, तो उन्होंने देखा होगा कि पेंटर जो हैं वो यही टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। व्यूअर्स, ये देखें चूना कितना आसानी से लग रहा है छत पे, और एकदम से खुश्क भी नहीं हो रहा। अब ये छत की सरफेस में जज्ब भी हो जाएगा, जिससे इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। दूसरा, आप ये चीज़ नोट करें कि इसकी कवरेज कितनी ज़्यादा होगी है। पहले मैं झाड़ू को एक दफ़ा भिगो रहा था तो वो थोड़े से एरिए पे चूना लग रहा था। अब झाड़ू को एक दफ़ा भिगो रहा हूँ तो देखिए कितने ज़्यादा एरिए पे चूना लग रहा है। अच्छा, चूना लगाने के लिए ये फूल झाड़ू मैंने इस्तेमाल किया है। लास्ट जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने ये फूल झाड़ू इस्तेमाल किया था आसानी के लिए, क्योंकि वैसे तो बुर्श से लगाया जाता है चूना, तो वो पाँव के बल बैठ के लगाने से इंसान बहुत जल्दी थक जाता है। मेरी पहली वाली वीडियो पे कुछ व्यूवर्स ने कमेंट्स किए हुए थे कि आप चूने को पूरे छत पे फैला लें और वाइपर के ज़रिए उसको प्लेन कर लें, और ये पर्सनली भी मुझे कुछ एक्सपीरियंस हुआ लोगों से। तो उसके दो बड़े नुकसान हैं। एक तो नुकसान ये है कि इस तरीके से आपका चूना बहुत ज़्यादा लगेगा, और दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान है कि आपको पता है कि छत की सरफेस प्लेन नहीं होती, ऊपर नीचे जगह होती हैं और खड्डे भी बने हुए होते हैं। उन जगहों पे चूना जो है वो चूने की मोटी तह लग जाती है, ज़्यादा चूना गिर जाता है, ठीक है, तो वो फ़ौरन उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं। इवन 2 दिनों में भी क्रैक्स पड़ जाते हैं। तो जैसे ही बारिश होती है उन क्रैक्स से चूना उतरना शुरू होता है, और आगे बारिश के पानी को मौका मिल जाता है चूने को उतारने का। तो आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने जो चूना लगाना है उसकी तह पतली लगानी है, मोटी तह नहीं लगानी। अब मेरे एक व्यूवर ने कमेंट करके मुझे बताया अपना एक्सपीरियंस कि उन्होंने चूने की मिकदार और दूसरी चीज़ों की मिकदार ज़्यादा कर दी थी, तो जिसकी वजह से ये जो उनका मिक्सचर बना है वो गाढ़ा बन गया है, और गाढ़ा मिक्सचर बनने की वजह से उसकी तह भी मोटी लगी है छत पे, और उसमें क्रैक्स पड़े हैं और वो एक ही बारिश से धुल गए। व्यूवर्स, आखिरी बात जो आपको बतानी है वो सेकंड कोट से मुतल्लिक है। अब जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने फ़र्स्ट कोट इस तरह किया है राइट से लेफ़्ट की तरफ, और जो सेकंड कोट है वो मैं करूँगा ऊपर से नीचे की तरफ। इससे जो छत की सरफेस है वो मुकम्मल तौर पर कवर हो जाएगी। मैं अपने उन व्यूवर्स का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे इस नई वीडियो की इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत अच्छे कमेंट्स में मशवरे दिए हैं और चीज़ें बताई हैं, जिनसे चूने की लाइफ जो है वो बहुत हद तक एक्सटेंड हुई है।